हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कहानी तुम मेरी हो का एपिसोड नंबर 23। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। धृतराष्ट्र जैसे ही कमरे में घुसा उसका पैर कांच के एक टुकड़े पर पड़ा और तभी एक और कांच का ग्लास उसके पैरों के पास आकर फूट गया। उसने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, किस चीज़ का गुस्सा निकाल रहा है लक्षु? लक्ष्य ने फिर एक कांच का वास नीचे फेंका और गुस्से में कहा, सहन नहीं होता मुझसे धृति, कैसे बताऊं उसे कि मैं उसका दुश्मन नहीं हूं। इस पर धृतराष्ट्र ने एक शांत स्वर में कहा, तुझे कम से कम वो अपना दुश्मन तो समझती है। हक से तू उसे अपनी पत्नी कह सकता है, पर मुझे तो उसे छोटी कहने पर भी 100 कारण देने पड़ते हैं। मैं क्या करूं? उसकी आवाज ये कहते कहते रुआसी हो गई थी। ये सुन लक्ष्य भी बिल्कुल शांत पड़ गया। वो धीरे से धृतराष्ट्र के पास चलकर आया और उसके गले लग गया। लक्ष्य के उसे यूं गले लगाने पर धृतराष्ट्र खुद को रोक नहीं पाया और उसके सब्र का बांध टूट गया। और नहीं होता मुझसे अब लक्ष्य, मुझे मेरी छोटी वापस चाहिए। कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन देखना पड़ेगा। मेरी बहन जो मेरी एक आवाज़ में दौड़ी चली आती थी, आज मुझे पहचान भी नहीं पा रही। माँ, पापा, बहन सब तो खो दिया था मैंने, कुछ नहीं बचा मेरे पास। धृतराष्ट्र ने सिसकते हुए कहा। लक्ष्य ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, ऐसे कैसे कुछ नहीं बचा तेरे पास धृति? मैं हूँ, माँ है, पापा है और देख तेरी छोटी बहन भी ले आया मैं। धृतराष्ट्र ने रुंधी हुई आवाज में कहा, शक्ल से मेरी छोटी बहन जैसी दिखती है वो बस लक्षु। मेरी छोटी बहन तो आज से 7 साल पहले ही गुम चुकी थी। अब जब वो वापस भी है तो मेरी छोटी बहन बनकर नहीं, एक अनजान बनकर। कैसे रहूं मैं एक अनजान की तरह उसके साथ? इतना मजबूत नहीं बना जाता मुझसे, अब टूट चुका हूं मैं। और ये कहते कहते उसकी सिसकियां और तेज हो गई। लक्ष्य ने इस पर कुछ नहीं कहा, या यूं कहो कि अब उसके पास कुछ कहने को बचा नहीं था। सच तो यही था कि अब दिविशा के लिए वो सभी अनजान थे। लक्ष्य भी तो खुद जूझ रहा था इस बात से कि अब उसकी दिवी उसकी अपनी नहीं रही। धृतराष्ट्र को संभालते संभालते लक्ष्य अतीत की यादों में खो गया, जब वो सभी खुश थे। 27 साल पहले ईशा भवन। 3 साल के धृतराष्ट्र और लक्ष्य एक साथ अपने कमरे में खेल रहे थे। धृतराष्ट्र के पापा चिराग पुनिया और लक्ष्य के पापा रणदीप चौधरी अपनी जवानी के दिनों से दोस्त थे। उनकी दोस्ती के किस्से पूरे हरियाणा में मशहूर थे। जाने माने माफिया जिनसे हर कोई थरथराता था, और इसके पीछे एक कारण था, खौफ। ऐसा खौफ कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इन दोनों की नाक के नीचे से कोई गैर कानूनी काम कर ले। चिराग पुनिया और रणदीप चौधरी हरियाणा के अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े नाम, और उसी कमरे में उन्हीं का हम उम्र नमन खुराना भी उनके साथ था, जो चिराग जी के पीए विमल खुराना का बेटा था। वो तीनों खेल ही रहे थे कि तभी उन्हें किसी की चीख बगल वाले कमरे से सुनाई दी। इतनी भयानक चीख सुन वो तीनों ही सहम गए। किसकी थी ये चीख? आगे क्या होगा कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए कहानी तुम मेरी हो, मेरे यानी भारती के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।